करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय है कर जोड़। पग पग पल पल बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। देवादिदेव मूल नायक जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, शांतनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त पुंज श्री पीयूष सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अनेक संयोग एक साथ हैं। आचार्य पदार्पण दिवस है, स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, कुछ स्मृतियाँ भी हैं, 12 भावनाओं पर चिंतन करना है। 2-3 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कोई अंकल जी निकले, बोले बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात, कोई बर्थडे है कि आज क्या है? बोले बर्थडे नहीं है, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। तो अंकल जी ने कहा मम्मी पापा की मैरिज उन्हें मनाने दे, तो तुम क्यों खुश हो रहे हो? बच्चों ने कहा अगर उनकी मैरिज नहीं होती तो हम कहाँ से आते, अगर हम हैं तो मम्मी पापा की वजह से ही हैं। बिल्कुल यही निमित्त हम लोगों का है। इतने साल दीक्षा हुई थी, कोई दीक्षा हुई नहीं पाई, और जब आज 29 नवंबर 1929 को, अभी 2019 में पुष्पगिरी में आचार्य पुष्पदन सागर ने अपने प्रिय शिष्य को आचार्य पद से संस्कारित किया। 19 अभी 4 साल में देखो कितने बच्चे पैदा हो गए। आचार्य पद मिला तो कुल बड़ा। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कुल शब्द कहा है। कुल से क्या? बोले जिस दीक्षा गुरु से जितने दीक्षित हैं वो उनका कुल है। जैसे अपन कहते हैं हमारी फैमिली ये है, तो प्रसन्न सागर जी की भी फैमिली मौजूद है, ये फैमिली है, उनकी कुल है। आचार्य पद मिला तो हुआ। अभी जैसा महाराज जी ने कहा, डॉक्टर परमानंद जी बैठे हैं टाटा हॉस्पिटल में, विशेष डॉक्टर हैं। अभी आपकी बेटी भी वहीं लग गई ब्रेस्ट सर्जरी के लिए। इनके पिताजी मैनपुरी की हैं हमारे, इसलिए मित्र हैं, बहुत भाई समझो एक तरीके से। इनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े, पूरे भारत में उनका नाम था। पंडित श्री राजा राम जी जैन ज्योतिषाचार्य, पंचांग बनाते थे। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम, स्वर्गवास हुए बहुत साल हो गए होंगे, लेकिन संभवतः हम समझते हैं 64 या 65 की बात रही होगी। एक दिन वो हमारे क्लिनिक पे आए, उनका गुण था अगर उनसे बात करो तो रुकते थे, अगर अटेंशन नहीं पे करो तो फौरन। तो उन्हें 2 बातें उस दिन कहीं, आज हमें डॉक्टर साहब को देख के याद आ गई। एक उन्होंने हमारी वहाँ लिखा कागज़ पे, कागज़ देना, उस पर उन्होंने लिखा जो जैनी सो दुखी नहीं और जो दुखी सो जैनी नहीं। लगता है एक वाक्य में उन्होंने जैनत्व का पूरा सिद्धांत लिख दिया हो, जो जैनी सो दुखी नहीं और जो दुखी सो जैनी नहीं। क्यों? जो जैनी है वो जिनागम को जानता है, सब कर्म सिद्धांत को जानता है कि दुखी होने की बात ही क्या। आज 12 भावना की बातें यहीं से शुरू हो रही, इसलिए हमें प्रसंग और याद आ गया। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्मार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जिसने ये बात 12 भावनाओं को पढ़कर या कर्म सिद्धांत को पढ़ के जिसने ये बात जान ली है, जैनी से दुखी नहीं, वो दुखी हो गई नहीं, आयु पूरी हो गई, दुख होने की क्या बात। आगरा कैंट में ताज के पास एक मंदिर है, अभी भी मंदिर है, उसमें पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति है। वहाँ पंडित बनारसी दास जी रहते थे। उन्होंने उस मंदिर में बैठ के समय सार नाटक टीका लिखी, उसी मंदिर में बैठ के हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनके 11 बेटे एक एक करके मर गए। 11 बेटे थे, 11 मर गए एक एक करके कुछ ही दिनों में। लोगों को बहुत दुख हुआ। समाज के 8-10 लोग मिलके गए उनके घर पे, सांत्वना दी, सब कुछ। पंडित बोले पंडित जी बहुत बुरा हुआ, दुख। बोले बुरा, इसमें बुरा होने की हुआ?
पुत्रों का वियोग हो गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें बुरा क्या हुआ? जितनी आयु थी उतनी आयु लेके आए, जब तक संयोग काल था तब तक संयोग काल रहे, और सबका एक एक करके संयोग काल पूरा हो गया तो चले गए। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। ये होती है धर्म के प्रति दृढ़ता। इसलिए उन्होंने कहा जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। अगर दुखी हो रहे हो इसका मतलब तुमने जैन धर्म के सिद्धांत को समझे ही नहीं, जैन आगम को जाना ही नहीं, केवल पढ़ रहे हो। इसीलिए जब 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए मूलाचार में 75 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने इन 12 भावनाओं का वर्णन किया है। 75 गाथाओं में सबसे ज़्यादा आश्रम की गाथा लिखी है, 11 गाथा, 694 नंबर से शुरू किया और 768 तक, ऐसे 75 गाथाओं में कुंद कुंदनाचार्य ने विस्तार से इन 12 भावनाओं का वर्णन किया। और उसमें एक बहुत अच्छी बात जब अंत में समापन किया, एवं प्रकारा द्वादशान प्रेक्षा ध्यायति इति, ये शब्द प्रयोग किया कुंद कुंद। ये 12 भावनाओं का मैंने वर्णन किया जो इनका ध्यान करता है। शब्द प्रयोग किया ध्यायति, ध्यान करता, पढ़ता ये नहीं लिखा, पठती ये नहीं लिखा, शब्द प्रयोग किया। पढ़ता है उसका कोई काम होने वाला नहीं, पढ़ने के बाद जो उसका ध्यान करता है, मतलब क्या है इस गाथा, क्यों कह रहे हैं ये बात? तो उन्होंने बात लिखी, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। इन 12 भावनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है वो बात, अगर हम चिंतन करें। और उस समय हम 13 साल के थे जिस दिन उन्होंने ये बात, वो रजिस्टर आज भी लिख, उन्हें हमारी जन्म पत्री भी उनने ही बनाई थी। वो रजिस्टर कहाँ है जिस पर जन्म पत्री लिखी है? उस पर डॉक्टर साहब उन्होंने सन 13 में लिखा था, कुशल वक्ता, सेवा भावी, समाज सेवी, उदर रोग से पीड़ित, कोई काम नहीं रुकेगा लेकिन पैसे की कमी रहेगी। ये 5 विशेषण हमें याद हैं और 13 में लिखी हुई उनकी बात बिल्कुल 100% सत्य हुई। इतने बड़े जोशी थे उनके डॉक्टर साहब, उनके पुत्र हैं शुरू से, और आप भी उनकी तरह इतनी सेवा भावी। कोई मैनपुरी से हम भेज दें कि ये मैनपुरी का पेशेंट है कैंसर का, सब नंबर छोड़ के उसका तुरंत पहुंच के सेवा भाव से उसे दिखवाना, सीटी स्कैन कराना, टेस्ट कराना, सब 2-4 दिन में ही बिना नंबर के सब करा करो के। हमेशा आजकल ऐसे डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। एक बार उनका अभिनंदन हम सब लोग करें। सिक्का देखा है? नोट समझ लो, सिक्का समझ लो। 2 पहलू होते हैं सिक्के के, एक उधर अशोक लाट बनी या धान की बेल बनी या कुछ बना, दूसरा सिक्का। अगर सिक्के की एक साइड भी खराब हो तो सिक्का चलेगा? कोई घिस दे सिक्के को, अब बाजार में चलाओ, चलेगा? लेने वाला पल, अरे ये तो बेकार है, हटाओ हटाओ हटाओ। दोनों साइड सही होनी चाहिए। एक साइड सही है तो सिक्का नहीं चलेगा, दोनों साइड सही है तो सिक्का चलेगा। ऐसे धर्म के भी 2 पहलू हैं, एक क्रिया पक्ष और एक भाव पक्ष। जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, क्रिया पक्ष और भाव पक्ष। अगर क्रिया मिटा दो तो भी सिक्का नहीं, धर्म नहीं चलेगा, और भाव मिटा दो तो भी धर्म नहीं चलेगा। कोई कहे हम तो अकेली क्रिया ही क्रिया करते रहे, बाहर के काम करते रहे, अंदर से कोई भाव नहीं है। जैसे आज आप लोग अधिकांश लोग कर रहे, क्रिया तो बहुत हो रही है, सब पढ़ रहे, सब याद है, सब है, कितनी सब लोग 12 भावना पढ़ लेते, याद है कि नहीं? सबको याद है। लेकिन अभी कोई घर में मर जाए तो रोना शुरू कर देंगे, सिर पटकना शुरू कर देंगे सब, कितने नाना प्रकार के विकल्प पढ़ रहे हैं। दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे, अब भीतर यासम जगत में और नहीं घिन के। पढ़ते तो ये पढ़ते जा रहे हैं और मुंह पर लिपस्टिक भी लगाते जा रहे हैं, यहाँ टीका भी लगाते जा रहे हैं, काजल भी लगाते जा रहे हैं। पढ़ते का दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे, अब भीतर यासम, पढ़ तो ये रहे हैं। आचार्य कहते बाहर, केवल बाहर की क्रिया। तो अकेली क्रिया होगी तो भी काम नहीं चलेगा। और कोई क्या अकेले भाव कर लो, बहुत से लोग अभी कह रहा तो कोई जैन धर्म तो भाव प्रधान है, भाव करो, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। हमने उनसे कहा खाने का भी भाव कर लिया करो। हलवाई की दुकान पर खड़े हो जाओ, रसगुल्ला बहुत अच्छा है, हमने प्लेट में रखा, उठाया, मुंह में चलेगा, मीठा लग रहा है, आनंद आ गया है।
भाव से काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा भाव से काम? भाव से काम नहीं चलेगा। भले ही भाव कर लो। रसगुल्ला को देख के मुंह में मीठा तो चाशनी मुंह मीठा तो हो सकता है, ये बात तो संभव है, लेकिन रसगुल्ला खाने से जो स्वाद आने वाला है वो रसगुल्ले को देख के आने वाला नहीं है। उसके लिए अकेले भाव से काम नहीं चलेगा, क्रिया से काम चलेगा। रसगुल्ला खरीदना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो रसगुल्ले का स्वाद आएगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं अगर धर्म का पान करना है तो धर्म के साथ क्रिया भी और धर्म के साथ भाव भी, दोनों पक्ष। आचार्य यही कह रहे आज 12 भावना को चित्त में भाव के भावना क्या? बार बार किसी चीज का परमात्म प्रकाश में आचार्य ने लिखा ज्ञातेर अर्थे पुनः पुनश्चिंतनम भावना। तो भाव एक भावना कह लो, भाव कह लो। जिसे अपन ने पढ़ लिया है ज्ञातिश, जो अपने को सूत्र तत्व अर्थ ज्ञात हो गया, उसके ज्ञातेश तत्वम, जो तत्व अपने ने ज्ञात कर लिए उसका पुनश्च चिंतनम, बार बार दोहराना। जैसे तत्वार सूत्र में आमना शब्द से क्रिया, किसी चीज़ को पढ़ने का स्वाध्याय 5 प्रकार की, वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो वहाँ भी आमना शब्द का प्रयोग किया। किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसे बार बार रिवाइज करना। छोटे थे तो अभी याद आता है, पहाड़े आजकल तो टेबल दे देते हैं, पहले तो लाइन में खड़े हो जाओ सब बच्चे और टीचर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 10-15 दिन महीना भर वो रिवाइज याद हो गया, फिर भी पढ़ते रहो। और उसका नतीजा ये था, वो जब 59-60 में पहाड़ा याद किया था तो आज भी पहाड़ा याद है। और आजकल के 10-15 क्या 25-30 साल के व्यक्ति भी दुकान पर जाओ, 4 आइटम जोड़ने हो तो वो कैलकुलेटर उठाता है जोड़ने के लिए। 4 आइटम के पैसे भी मुंह जवानी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि उसने 2 दूनी 4 5 रटा ही नहीं है। एक बार पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। इसलिए आचार्य ने कहा जिस चीज़ को आपने बार बार रिवाइज कर लिया, रट लिया, दोहरा लिया, अगर ऐसा काम कर लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए आचार्य ने बार बार ये शब्द डाला, ज्ञातेर अर्थे पुनश्च चिंतनम। पुनः डबल बार, एक ही बार नहीं कह दिया, बार बार उस चीज़ को दोहराओ तो वो कहलाती है भाव से बना भावना। भाव करो, एक बार कर लिया तो भाव, और बार बार उसकी दोहराते रहो। इस सूत्र के पढ़ के ये बात ध्यान रख लो। जिन्हें 12 भावना सबको याद है कि नहीं? अच्छा पहले तो ये बताओ, है कि नहीं याद है? तो भाई गड़बड़ बात है। 12 भावना तो याद होनी चाहिए, बिल्कुल। ये तो ABCD वाली बात है। बाल बोध के दूसरे क्लास में हम अपने हमारे यहाँ तो 8-8, 10-10 साल के बच्चे पाठशाला में 100 आते, सबको याद, हमने रटा दी पुनः। बिल्कुल याद होनी चाहिए। इतनी बढ़िया है। YouTube पर खोलिया करो, रवीन जैन की गाई हुई इतनी बढ़िया है। जितने देर नहाया करो बाथरूम में वो खोल कर रख लिया करो, जितनी देर कपड़े पहना करो, महीने भर सुनते रहो, याद हो जाएगी सुनते सुनते। इतनी बढ़िया है वो, तो है बहुत बढ़िया चीज़ है। जब अब आप मालूम ही नहीं उसका अर्थ क्या आएगा। तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार रे भैया, अपनी अपनी बार। अब बड़ा कोरिलेशन है। स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, कैंसर के डॉक्टर साहब बैठे सामने। आयुर्वेद में 4 तरह के रोग बताए, एक साध्य, एक कृच्छ साध्य, एक याप्य और एक असाध्य। पहले तो कितनी अच्छी, जो आज WHO ने हेल्थ की परिभाषा लिखी, 2500-3000 शहर पर चरक सुश्रुत में वही लिख गए। सम दोषा समांग निश्चय सम धातु मलक क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत अवधि थे। सम दोषा समाग निश्चय सम धातु मलक क्रिया, दोष जिसके सम हो। सम दोषा समाग निश्चय, 5 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, 5 प्रकार की अग्नि जिसकी सम हो। सम दोषा समांग, सम धातु 7 प्रकार की धात, रस रक्त मांस अज्ज मज्जा अस्थि मेद शुक्र 7 धातुएं शरीर में समान हो। तो सम दोषा समांग निश्चय सम धातु मलक क्रिया, मल की क्रिया, समय पर लेटेंट हो जाए, समय पर पेशाब हो जाए, समय पर गैस निकल जाए, मलक क्रिया। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन,
ये क्रियाएं तो शरीर की सही हों, लेकिन प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जिसकी आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो, स्वस्थ एत अविदित, उसे स्वस्थ कहा जाता है। ये स्वस्थ की परिभाषा है। सुबह महाराज जी कह रहे थे आज मेंटल ज़्यादा है मामला, फिजिकल है सो है, मेंटल बहुत ज़्यादा है। ये मैं विषय इसलिए आया था डॉक्टर साहब, कैंसर अभी भी लगभग बहुत क्योरेबल हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ स्थितियां, क्योंकि बहुत देर में लोग डिटेक्ट करते हैं, पहले 4th स्टेज पे पहुंच गए, 3rd की फाइनल पहुंच गई, अब क्या ठीक होगा, वो असाध्य। तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी जब असाध्य हो जाएं, ऐसे रोग हैं जब पता नहीं लग रहा बिल्कुल है, एट द लास्ट स्पॉट ये पता लग रहा है कि अब ये मरीज जाने वाला है। आचार्य कहते जिसने जिंदगी में 12 भावनाएं भाई हैं, सोचा है, चिंतवन है, वो मरते समय अगर इन 12 भावनाओं का ध्यान करे तो जो आर्तत ध्यान का इष्ट वियोगज आर्तत ध्यान, अगर उसने जीवन भर 12 भावनाएं पढ़ी हैं तो मरने के बाद या मरते समय उसे इष्ट वियोगज आर्तत ध्यान नहीं होगा, क्योंकि जानता है कर्म सिद्धांत को। भैया आयु पूरी हो गई, असाध्य रोग था, ठीक होने वाला था नहीं, पूरा जितना पुरुषार्थ कर सकते थे पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन नहीं काम हो रहा है तो जा रहा है, उसकी आयु इतनी थी, इसमें परेशान होने की बात नहीं। इसलिए इन 12 भावनाओं का आचार्यों ने इसलिए विस्तार से विवेचन किया। अगर अपने परिणामों को शांत रखना चाहते हो, अपनी क्रिया को साथ रखना चाहते हो और वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, छठाना में वैराग्य भावना ही है, 5वीं ढाल में बहुत अच्छी लाइन लिखी हूँ, एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, मुन सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी। क्या लिखा? मुन सकल व्रति बड़ भागी। मुनि कैसे हैं? सकल व्रति, महाव्रत अंगीकार कर लिए, अणुव्रत नहीं, सकल व्रत, पूरे के पूरे व्रत आ गए। मुन सकल व्रति बड़ भागी। बड़भागी कौन है? जिसने सकल व्रत को अंगीकार कर लिया है वो बड़भागी है। पैसा बहुत है वो बड़भागी नहीं है, मकान बहुत है वो बड़भागी नहीं है, गाड़ियाँ बहुत हैं वो बड़भागी नहीं है, परिवार बहुत है वो बड़भागी नहीं है, वो बड़भागी नहीं है। आचार्य लिख रहे कौन बड़भागी है? जिसके जीवन में सकल व्रत आ गए। मुन सकल व्रति बड़भागी भव भोगन ते बैरागी। भोगों से, संसार के भव भोगनते वैराग्य जिसके मन में आ गया है वो बड़भागी है। आगे लिख रहे वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतवन करो। यानी वैराग्य कैसे आएगा? इन 12 भावनाओं को बार बार पुनश्च रिपीटेशन बार बार उन्हें दोहराओगे तो मन में ये बैठेगी, हाँ ये बात अच्छी नहीं है, हम ये कर रहे हैं, करते समय भी, अभी तो करते समय उससे रुचि उत्पन्न हो रही। जैसे कहा ना, शरीर का संस्कार करते समय रुचि उत्पन्न हो रही, अच्छा लग रहा है, उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, को रुचि है उससे। आचार्य कहते कम से कम इतने करो, ठीक है आवश्यकता है करो, लेकिन करते समय मन में ये भावता है कि शरीर को सजाने से कोई फायदा नहीं है, आत्मा को सजाने की आवश्यकता है। और आत्मा बाह्य साधनों से नहीं सजेगी, आत्मा काय से समेगी? आत्मा का श्रृंगार है, शील है, जप है, तप है, ज्ञान है, ये आत्मा के श्रृंगार हैं। अगर ये चीज़ें अपने जीवन में आएंगी तो आत्मा का श्रृंगार होगा। अगर ये चीज़ें जीवन में नहीं हैं, आचार्य कहते तो आत्मा का श्रृंगार नहीं हो सकता। पुनश्च चिंतनम, ऐसा करके आचार्यों ने बहुत अच्छा कहा। राजवार्तिक में इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए बहुत अच्छा कहा कि ये 12 भावनाएं किसके मन में आती हैं, कौन इनका चिंतन कह सकता है? 2 कर्मों का तो कहा क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो। अंतराय कर्म की एक प्रकृति है, वीर्या, जिससे शरीर में शक्ति आती है। 12 भावनाओं का चिंतन कौन सकता? शरीर में ऐसी शक्ति तो हो जो उस वियोग को, इष्ट वियोग को, अनिष्ट संयोग को, विपरीत परिस्थितियों को, भूख को, तृष्णा को, सबको सह सके। कौन सह सकेगा? जिसका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा वो सह सकेगा। और दूसरा कह दिया चारित्र मोहनी का क्षयोपशम, जिसकी कसाय तीव्र हृदय में आ रही है उससे को 12 भावनाओं पढ़ो, समझ में नहीं आएगी। इसलिए आचार्य ने कह दिया पहले चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम हो तो धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। और फिर कह दिया आंगोपांग नाम कर्म का उदय। आंगोपांग नाम कर्म से रचना हो रही, आंखें बने,
कान बने, जीभ हो, दांत हो, ये सब स्थितियां हों तो 12 भावना पढ़ पाएगा। अगर ये स्थितियां हैं ही नहीं, 2 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, तो 12 भावनाओं की कोई बात ही नहीं। आचार्य कह रहे कोई बात नहीं। तो इतनी चीज़ों का संयोग मिले तो 12 भावना को चित्त। सबसे पहले का अध्रुवम, अनित्य कह दिया, अनित्यम अशाश्वतम। अनित्य क्या है? अशाश्वत। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला हो, अशाश्वत जो हमेशा रहने वाला नहीं है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, एक क्षण को बिजली चमकी, प्रकाश हुआ, आवाज हुई, खत्म, एक क्षण में खत्म। कह रहे जीवन भी इस बिजली की तरह, चमकती हुई बिजली की तरह अशाश्वत है, अनित्य है, खत्म होने वाला है। और अपन ने उसे नित्य मान लिया। जैसे हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा हमें तो कभी मरना ही नहीं, या बीमारी भी हो जाए और इलाज अबक्ष, हमें मरना ही नहीं है। कहते नहीं, ऐसा नहीं। तो अनित्यम अशाश्वतम। अशरण दूसरी भावना, अत्राण, अशरण, कोई संसार में रक्षा करने वाला नहीं है। बहु मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अगर औषधियाँ, डॉक्टर, बाहर कोई कर लेता, बॉडीगार्ड कुछ होता, बॉडीगार्ड ही बचा ले, इंदिरा गांधी काहे को मरती क्या? दवाइयाँ हर हालत में ठीक कर ही लेते तो अस्पताल से सब ठीक ही होके आते। कोरोना में काहे को इतने मर जाते? कि नहीं, अगर अपना आयु कर्म शेष नहीं है तो कुछ भी बचाने वाला नहीं। तो कहते अशरण, एकत्व, अकेला, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, और या कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। ऐसे 12 भाव, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, संवर, निर्जरा, लोक, बोध दुर्लभ और धर्म। ऐसी 12 भावनाओं का वर्णन है। समय हो रहा है, सबके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उन 12 याद करो, जिसको याद तो होनी चाहिए। बहुत बार बार दोहराओ, बार बार। कितना अच्छा धर्म करके हमने कहा, याचें सुरतर दे सुख, चिंतित चिंता रेन, और बिन याचें बिन चिंताए, धर्म सकल सुख देन। आखिरी भावना बहुत अच्छा कहा, उसे कह के बाद समाप्त करेंगे। याचें सुरतर दे सुख, सुरतर काय के लिए शब्द प्रयोग किया? कल्प वृक्ष के लिए। याचें सुरतर, कल्प वृक्ष से सुख कम मिलता है, याचना करनी पड़ती है। भोग भूमि में जब कल्प वृक्ष होते हैं, व्यक्ति उन कल्प वृक्षों के नीचे जागता है, अनेक बर्तन चाहिए, भोजन चाहिए, मांग लो, हमें भोजन चाहिए, भोजन आता। तो कह रहे आचार्य लिख रहे हैं, कल्प वृक्षों से तो मांगना पड़ता है। याचें सुरते दे सुख, चिंतित चिंता रेन, और चिंतामणि रत्न हाथ में आ जाए तो मांगना नहीं पड़ता, केवल मन में सोचना पड़ता है। एक व्यक्ति था, एक बार लकड़हारा, जंगल में लकड़ी काटने गया, पेड़ पे बैठे, दोपहर में था, सो गया, इधर उधर आप भी नीचे रोती, इधर पड़ा, कुछ उठाया, एक पत्थर उठाया हाथ में, जैसी कंकड़, उसे हाथ में कंकड़ को, पत्थर को उठाया, और उसने सोचा भूख लग रही है, खाना मिल जाए। जैसे ही उसने सोचा, खाना सामने आ गया, और बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जीवन में पहली बार हो रहा है कि हमने खाना सोचा और खाना आ गया। खाना भरपेट खाया। अब भरपेट खा लो बढ़िया खाना तो नींद आती है। सोचा एक लेटने का बिस्तर और मिल जाए तो ठीक रहे। जैसे ही उसने सोचा, बढ़िया डबल बेड, गद्दा, डनलाप, तकिया, सब, वो आज तो बहुत सो गया पड़ के। जैसे ही सोने लगा, ऊपर पेड़ पर आके कौवा बैठ गया। वो कौवा काँव काँव करने लगा। अब नींद के समय और कौवा डिस्टर्ब करे, सो जो हाथ में जो पत्थर था ना, उस पत्थर को एक कौवा को मारने के लिए वही पत्थर हाथ में फेंक दिया। अब सोचा ये हो जाए, हंस रहे होंगे, बेवकूफ़ लड़का था जो उसने पत्थर फेंक दिया। अपन भी उससे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, अपन भी उससे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। ये नर पर्याय चिंतामणि रत्न, धर्म रूपी रत्न मिल गया, हाथ में आ गया, सही बात, हाथ में। और अपन इस चिंतामणि रत्न को, मनुष्य पर्याय को, नर पर्याय को, जैन कुल को काय में गवाए दे रहे? भोगों में गवाए दे रहे, भोगों में। अंत तक पैसे की, परिवार की, रुपए पैसे की, परिग्रह की, उसी में आसक्ति लगी, अंत तक आसक्ति उसी में लगी, तो जीवन बीता जा रहा है। कब जीवन बीता जा रहा है? याचें सुरतर दे सुख, चिंतित चिंता रेन, और बिन याचें बिन चिंताए। धर्म क्या करता है? बिन याचें बिन चिंताए, धर्म सकल सुख देन।
धर्म जो है सकल सारे प्रकार को सुखों को देने वाला है। कैसे? बिन याचे बिन चिंता, न याचना करने की जरूरत है न चिंता करने की जरूरत है, बस केवल धर्म करो। जैसा प्रतिक्रमण में पढ़ते ना, धर्म सब सुखा करो। धर्म सारे सुखों को करने वाला है। बस जीवन में आवश्यकता इस बात की है कि जीवन में धर्म आना चाहिए। जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा तब तक कुछ भी आने वाला नहीं। इस प्रकार बड़े सौभाग्य का प्रश्न है, संयोग है। आचार्य श्री का अभी 29 तारीख को 4 दिन बाद अपन लोग बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। ये 4-5 दिन तो हमारे जीवन के इतने महत्वपूर्ण हैं। आज का दिन हमें याद रहता है, आज का और कल का दिन। कल की बात कल करेंगे, आज के दिन की कर लें। पिछली 25 नवंबर 22 को हमने अंतिम बार शाम को अन्न का भोजन किया था, अंतिम बार। उसके बाद हमने शाम को कभी अनाज खाया ही नहीं। पूरी आज 1 साल हो गई, और ये सोच के नहीं खाया था कि अब कल खाएंगे नहीं। खाया तो नियमित रूप में था, जैसे दोनों टाइम खाते थे उसी दिन खाया, उस दिन भी वैसे खाया। लेकिन जब अगले दिन अंतर बनारस में थे, आज के दिन बनारस पहुँचे तब पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि थे भेलूपुर में, वहीं धर्मशाला में भोजन किया। और शाम को जब अगले दिन अंतर्मना के पास पहुँचे तो अगले दिन अंतर्मना ने सुबह से खाया नहीं था, पारणा थी उस दिन, पारणा कराई। और आचार्य श्री ने लिख के उस दिन आज लिख के दे दिया, आज से 1 बार भोजन करना। वो कल की घटना थी 26 नवंबर की। तो 25 नवंबर को हमने अंतिम बार शाम को अन्न खाया था, अंतिम बार। तो याद रहती है कि आज का वो दिन महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन अपने अपने जीवन में हम यही सोच रहे थे। उस दिन जरा सा कोई नियम आ जाए, आज कठिन लगता है। कोई हमसे 24 नवंबर को पूछता है 1 टाइम खा कर रह सकते हो, कहते बेवकूफ़ हो क्या। तो नियम लेते समय डर लगता है कि कैसे पालन होगा, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, बहुत परेशानियां लगती हैं। लेकिन अगर एक बार जीवन में नियम आ जाए, हमने तो उस दिन से नियम लिया, साल भर में हमें तो कोई परेशानी लगी नहीं, न प्यास लगी न भूख लगी, कुछ नहीं लगा। बड़े आनंद से जीवन जी रहे हैं, बड़े आनंद से। क्यों? प्रसन्न के पास रह रहे हैं, तो वो भी प्रसन्न है और हम भी प्रसन्न हैं, दोनों ही लोग प्रसन्न हैं, आराम से, कुछ चैन ही नहीं है। इसलिए जो बात कही, जीवन में धर्म, संयम, चारित्र, 12 भावनाएं, नियम कुछ आना चाहिए। बिना आए काम नहीं बनेगा। देखो, नहीं काम बनेगा। कम से कम जीवन का अंत तो, महाराज जी हमसे पूछते तो वही हम आपसे पूछते। कई बार हम आचार्य श्री ने हमसे पूछा, बोले घर से निकलना चाहते हो कि बैठ के निकलना चाहते हो? समझ गए मतलब? नहीं, घर से लेट के निकलना चाहते हो कि बैठ के निकलना चाहते हो? समझ लो, वही हम आपसे पूछ रहे हैं। बैठ के, वहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, यहाँ बैठोगी तो काम चलेगा। अब सचिन से और बहू से मुँह छोड़ो, हैं? बहुत कर लिया, नाती भी हो गए, नातिन हो गई, बहू डॉक्टर, लड़का कमा रहा है, सब। अब कब तक घर में रहोगी अगर बैठ के निकलना है? वहाँ बैठ के रहोगी तो बैठ के नहीं निकल पाओगे, यहाँ आओगी तो बैठ के निकलोगी। सोचना पड़ेगा, चिंता मत करो, पूछो अपने से। कहने से काम नहीं चला। बैठ के कह दिया हम तो लखपति बनना चाहते हैं, काम करेंगे नहीं, रुपया चाहिए लेकिन कमाई नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, रुपया चाहिए। हम बैठ जाना तो बैठ के चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, ठंड का दिन था, तालाब में खड़ा हुआ था, कांप रहा था, बहुत परेशान था। हमने तो क्या बात भैया, क्यों कांप रहे? बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड। तो हमने, ठंड लग रही तो तालाब में क्यों खड़े हो? यहाँ बाहर निकल के आ जाओ, ये कपड़े यहाँ पड़े हो। तालाब से बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन ठंड मिट जाए। हो सकता है ऐसा कि तालाब से बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन ठंड मिट जाए? कदाप नहीं, 3 काल में नहीं हो सकता। बैठ के निकलना है तो वहाँ बैठ के, घर से बैठ के नहीं निकल सकते। बैठ के निकलना है तो यहाँ आना पड़ेगा। हम वहाँ बैठे रहें और बैठ के निकल जाएं, 3 काल में संभव नहीं। 3 काल में सोचो, जितने ये सीनियर सिटीजन हैं, हम तो कहते सीनियर सिटीजन, और इस काम के लिए सीनियर, इस काम के लिए भी तो सीनियर सिटीजन हो, और सीनियर में भी और सीनियर लगा लो। जितने 65 प्लस हैं उन्हें तो ये प्रश्न अपने से रोज पूछना चाहिए, घर से बैठ के निकलना है कि लेट के निकलना है? घर वाले रोएं ऐसे निकलना है कि घर वाले हंसें ऐसे निकलना है? प्रश्न करो ये बात। आज बहुत दिन में शैलेन के पिताजी आज हमारे पास आहार के बाद बैठे, हमारे मन में एक बात आ गई। हमने उनसे कहा, हमने कि
अभी सौरभ बहू आएंगे, बहुत खुश होते हैं, हमारे पिताजी महाराज बनने जा रहे हैं। उन्हें खुशी होगी कि नहीं? और पिताजी बोले हाँ बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। इतनी आनंद की बात है, आप महाराज बनने जा रहे हो, कितनी आनंद की बात है। शैलेंद्र भी बैठा था, हमने कि शैलेंद्र को कब खुशी होगी ये भी तो बताओ आप। सौरभ को तो खुशी होगी, हाँ हमारे पिताजी माता बहुत के पिताजी हमारे महाराज बनने जा रहे हैं। तो जैसे हमारे बनने से हमारे बेटे को खुशी हो रही है, आप भी तो बनो तो शैलेंद्र को गर्व मिले कि हाँ हमारे पिताजी महाराज हैं। ऐसे ही आप माताजी बनो तो सचिन के हमारी माताजी हैं, है कि? आए हम तो इसलिए करना तो ठोंकना पीटना तो पड़ेगा ही, बिना उसके काम तो नहीं चलेगा। धर्म मार्ग बड़ी मुश्किल से धर्म मार्ग में आते हैं, बड़ी मुश्किल से। एक कहावत पर लोग पूछते हैं कि आपको घर में बैराग्य हो गया? कुछ नहीं बैराग्य हो गया, सही बात बताएं। कोई बच्चा तैरना नहीं जानता हो, स्विमिंग पूल के पास खड़ा हो और दूसरा ये जाए लड्डू धक्का दे दे स्विमिंग पूल में, तैरना नहीं आता, धक्का दे दे दूसरा। अब वो स्विमिंग पूल में करके क्या गिरेगा? मर जाएगा क्या करेगा? हाथ पाँव चलाएगा कि नहीं चलाएगा? अरे भैया कैसे ही, अब जैसे ने धक्का दे दिया तो दे दिया, अब हाथ पाँव तो चलाओ, हाथ पाँव चलाएगा तो बच जाएगा। यहाँ तो यही स्थिति है, मोक्ष मार्ग में धक्का दे दो, जबरदस्ती धक्का दो, वो धक्का करेगा तो हाथ पाँव चलाएगा तो निकल ही जाएगा। हम तो साक्षात बैठे निकल के धक्का चलाए, कुछ नहीं आता था, सब निकला के आ गए मार्ग में। देखो 1 साल में ही सब हुआ जा रहा है, और क्या चाहिए? एक बार तो लेकिन ठोकर मारनी पड़ेगी, बस एक हथौड़ा जोर से मार दो, परिवार से मोह नहीं, कुछ नहीं रखा यहाँ, कुछ नहीं रखा पैसे में, कुछ नहीं रखा बेटे बहू में, कुछ नहीं रखा पति में, कुछ नहीं रखा संपत्ति में। एक बार चोट मार दो, एक बार निकल आ, फिर तो हम साथ देने के लिए हैं, लेकिन निकलना आपको पड़ेगा, साथ देने के लिए हमें निकलना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। अंत में अंत भला तो सब भला, पढ़ना सार्थक हो गया। इसलिए आज यहीं सब अच्छे सुयोग हैं, अच्छे निमित्त मिले हैं अपने को, अपने इस मनुष्य पर्याय का अपन लाभ उठाएं और अपनी पर्याय की जो सफलता है वो प्राप्त कर सकें। ऐसे आचार्य पदारोहण दिवस पे अपने दीक्षा गुरु, कुल गुरु, इष्ट गुरु, अपने सर्वस्व उनके चरणों में बार बार यहीं से परोक्ष नमोस्तु करते हुए भावना करता हूँ कि और जीवन में उनके आशीर्वाद से सब शुभ ही शुभ हो और अंत में सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण हो। बोलिए तपाचार परम पुरुष श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। बहुत महत्वपूर्ण चिंतन उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। एक धक्का लगाओ, एक चोट लगाओ, जो चलेगा वो गिरेगा, जो गिरेगा उठेगा। यदि तुम्हें कोई रोग हो गया तो निराश मत हो, तुम्हारे रोग को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास में डॉक्टर उपस्थित हैं। उसी तरह से याद रखना अंतर्मना की इस बात को, जिसने आंत दी है वो दाना भी देगा।